हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट 59। तिथि है 23 नवंबर 2020 और आज का हमारा टॉपिक है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। यानी हम एक वस्तु को एक आकार से, एक सॉलिड शेप से दूसरे सॉलिड शेप में, ठोस आकार में बदल रहे हैं। तो एक ठोस वस्तु जैसे मोम, लोहा आदि को गर्म करके द्रव बनाया जाता है और फिर उन्हें एक पात्र में डालकर एक आकार से दूसरे आकार के ठोस में ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में आकृति बदल जाती है लेकिन आयतन वही रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्ले से खेलते होंगे। क्ले से तो सभी बच्चे खेले हैं। तो हम क्ले में क्या करते हैं, एक शेप बनाते हैं, फिर थोड़ी देर में क्ले को मोल्ड करके फिर दूसरी शेप बना देते हैं। तो ऐसा करने में क्या हमारी क्ले बढ़ जाती है? क्या उसकी क्वांटिटी जो है, मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाती है? अगर हम क्ले से हमने एक बॉल बनाई और बॉल से फिर हमने एक बेलन बना दिया तो क्या उसकी मात्रा बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? नहीं, क्ले तो उतनी ही रही। तो इसी प्रकार जब हम एक ठोस से दूसरे ठोस के आकार में उसे बदलते हैं तो उसका आयतन जो है वो वही रहता है। और यही कॉन्सेप्ट यूज करके हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उदाहरण 1। अब उदाहरण 1 क्या है? पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी? यानी हमें पहले तो टंकी का आयतन निकालना है और फिर हमें देखना है आधी खाली यानी आधा आयतन कब रह जाएगा, उसके जो पानी जो उसके अंदर है वो आधा कब होगा। तो अब हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है टंकी का 3 मीटर व्यास है, तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। 3/2 मीटर हो गई। अर्धगोलाकार टंकी का आयतन क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर हमने मान रखा तो हमारे पास आया 99/14 मीटर क्यूब। अब हमें निकालना है लीटर में आंसर, क्योंकि हमें जो दर दी हुई है वो लीटर प्रति सेकंड में दी हुई है। तो लीटर में बदलने के लिए हम इसे 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ गया 99,000/14 लीटर। अब पानी जो निकालना है वो है आधा, क्योंकि पानी की टंकी को आधा खाली करना है। तो अब जो हमने ये आयतन निकाल लिया इसका हम आधा निकालेंगे, यानी इसका 1/2। तो निकाले जाने वाली पानी की मात्रा हो गई 1/2 गुणा 99,000/14 और इसे हल किया तो हमारे पास ये आ गया। तो अब 3 सही 4/7 लीटर पानी निकालने में लगने वाला समय है 1 सेकंड, क्योंकि यही हमारी दर है ना, प्रति सेकंड। 1 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा? ये जो है हमारा, इसे हम मिश्र भिन्न से सरल भिन्न में ले आएंगे, यानी 25/7 हो जाएगा। और यहाँ ये पलट के आया तो 1 गुणा 7/25। और हमें कितना पानी निकालना है? हमें निकालना है 99,000/28 लीटर पानी। तो इतना पानी निकालने में कितना समय लग जाएगा? तो हम यहाँ पर इसे गुणा कर देंगे तो हमारे पास उत्तर आया 990 सेकंड। और उसे मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 60 से भाग कर देंगे तो उत्तर आ गया 16.5 मिनट। तो ये हो गया हमारा उदाहरण 1। अब देखते हैं उदाहरण 2 क्या है। उदाहरण 2 में हमें दिया है व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है, यानी बदल दिया जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। अब ये है हमारी छड़ जिसका क्या है, हमारे पास व्यास 1 सेंटीमीटर है। तो ये बेलनाकार है। जब इसे तार में बदला तो तार भी हमारा कैसा है? बेलनाकार। उसकी मोटाई ज्ञात करनी है अगर उसकी लंबाई 18 मीटर है। तो मोटाई का मतलब हमें जो नया तार हमें मिल रहा है उसका भी हमें क्या चाहिए? व्यास। तभी तो हमें मोटाई पता चलेगी। तो यहाँ हमने छड़ को पिघला के तार बनाया, यानी जो छड़ का आयतन है अब वो हमारे तार का आयतन हो गया। तो छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन। छड़ का आयतन हमने लिया पाई आर स्क्वायर एच। आर हमने यहाँ पर कैपिटल यूज किया। हल किया तो मिला 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और जब हमने तार की लंबाई जो 18 मीटर है उसको भी सेंटीमीटर में बदला, क्योंकि हमारे पास यहाँ सेंटीमीटर में है उत्तर जो हमें व्यास दिया गया है। तो अब इसका आयतन, ये जो नया तार बना है बेलनाकार, इसका आयतन क्या हो गया? वो भी पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ हमने आर जो है स्मॉल आर यूज किया है तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर गुणा 1800 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आयतन है।
अब ये दोनों आयतन जो हैं यानी जो हमारा छड़ का आयतन है और तार का आयतन ये बराबर होने चाहिए प्रश्न के अनुसार, क्योंकि आयतन में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इन्हें हमने कंपेयर किया तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया आर स्क्वायर बराबर 2/1800। और यहाँ पर जब हम इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे तो आर का मान आ गया 1/30 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है उसका व्यास, क्योंकि हमें चाहिए मोटाई, और मोटाई क्या होगी पूरी ये, तो ये हो गया व्यास। तो इसे हम त्रिज्या को 2 से गुणा कर देंगे तो हमें व्यास मिल जाएगा यानी 0.67 मिलीमीटर। तो ये हो गया हमारा व्यास यानी तार की मोटाई। अब देखते हैं उदाहरण 3। उदाहरण 3 में क्या है हमारे पास, शंकु से गोला, यानी अभी तो हमने देखा बेलन से बेलन में कैसे बदला, अब शंकु से हम गोला बना रहे हैं। तो मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। तो ऊंचाई तो यानी h जो है वो 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है वो है 6 सेंटीमीटर। एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया, यानी उसने क्ले को घुमाया और गोला बना दिया। ये रहा हमारा गोला। अब ये जो नया गोला बना है इसकी हमें त्रिज्या यानी आर ज्ञात करना है। तो अब मिट्टी के जो वॉल्यूम है यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो यानी जो पहले शंकु का आयतन था अब वो गोले के आयतन में परिवर्तित हो गया। तो शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या हम कैपिटल आर से दिखा देते हैं, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हमने मान निकाला तो हमें मिला 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखोगे यहाँ पे हम कहीं भी पाई की वैल्यू रख नहीं रहे शुरू में, क्योंकि हमें पता है जब हम इसे कंपेयर करेंगे आयतन से तो पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हम पाई की वैल्यू अभी नहीं रख रहे। तो अब जब आर गोले की त्रिज्या हमने मानी है तो गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब और शंकु का आयतन और गोले का आयतन बराबर होगा, तो 288 पाई बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो पाई मैं आपको बता रही थी, अब ये दोनों पाई कैंसिल हो गए, तो आर क्यूब आ गया 288 गुणा 3/4। और जब हम इसका घनमूल लेंगे तो आर क्यूब आ गया 6 क्यूब के बराबर, यानी आर आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। तो हो गया हमारा ये उदाहरण भी हल। तो यहाँ हमने शंकु को गोले में बदला, यानी शंकु का आयतन को गोले के आयतन के बराबर रखा। अब देखते हैं हमें प्रयास के लिए क्या प्रश्न दिए गए हैं। अब पहला प्रश्न है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम गोले से किस में जा रहे हैं, बेलन में, यानी गोले का आयतन जो है अब वो बेलन के आयतन के बराबर होगा और इसी को यूज करके हम प्रश्न हल करेंगे। तो अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अब है हमारे पास हल 1। तो दिया क्या है, हमें दी हुई है गोले की त्रिज्या आर यानी 4.2 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या उसे हम कैपिटल आर से दिखा देते हैं, वो है 6 सेंटीमीटर। प्रश्न के अनुसार क्या होगा, गोले का आयतन बराबर होगा हमारे बेलन के आयतन के। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, यानी हमने कैपिटल आर यहाँ पर यूज किया और एच जो है वो हमें ढूंढना है। तो एच अब क्या होगा, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, तो एच मिल गया 4/3 स्मॉल आर क्यूब बटे में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने इनके मान रख दिए और h का मान आ गया हल करने के बाद 2.744 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारे नए बेलन की ऊंचाई। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास बेलनाकार टंकी है और पाइप जो है वो भी हमारा कैसा है, बेलनाकार, यानी बेलन से बेलन, यानी यहाँ पर हम किसी चीज को पिघला नहीं रहे। पाइप में जो बेलनाकार पाइप में जो पानी बह रहा है वो पानी हम बेलनाकार टंकी में भर रहे हैं, यानी
उस पाइप का जो भी आयतन होगा वो बेलनाकार टंकी के आयतन के बराबर होगा, यानी बेलन से बेलन की तुलना करेंगे। तो अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हमें दिया है हल 2 में कि टंकी का व्यास वो है 10 मीटर, तो त्रिज्या मिल गई 5 मीटर। गहराई यानी टंकी की ऊंचाई, गहराई, लंबाई बेलन की, वो सब क्या होती है हमारी h, तो वो दे रखा है 2 मीटर। तो टंकी का आयतन क्या हो गया? टंकी का आयतन हो गया पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे हमने मान रखा तो हमें मिल गया 5 पंजे 25, 25 दूनी 50 पाई मीटर क्यूब। अब बारी आ गई हमारे पाइप की। पाइप का व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान देना है कि एक चीज़ मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, उसे भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो त्रिज्या हो गई 20 की आधी यानी 10 सेंटीमीटर, और 10 को जब हम 100 से भाग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/10 मीटर। हमने पाइप का व्यास जो है उसे त्रिज्या में बदला और त्रिज्या को मीटर में बदल दिया। अब पाइप का आयतन क्या है, पाई r स्क्वायर h, यानी पाई गुणा 1/10 गुणा 1/10 गुणा h, यानी पाई बटा 100 h। प्रश्न के अनुसार हमारे टंकी का आयतन और जो हमारा पाइप का आयतन है दोनों बराबर होने चाहिए। तो हमने इन्हें कंपेयर किया, पाई से पाई कैंसिल, h का मान आ गया 50 गुणा 100 यानी 5000 मीटर, और उसे हम किलोमीटर में बदल देते हैं यानी 5 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर हमारा किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के। अब हमें आगे क्या दिया है, हमें बताया गया कि पानी की गति जो है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा यानी पर आवर। तो यदि लंबाई 3 किलोमीटर है तो समय लग रहा है 1 घंटा। तो अगर लंबाई 5 किलोमीटर होगी तो समय क्या हो जाएगा, 1/3 गुणा में 5 घंटे यानी 5/3। तो यहाँ उत्तर आ गया हमारे पास 5/3 घंटा। और अगर हम इसे मिनट में बदलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसे 60 से गुणा कर देंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 हो गया, 20 पंजे 100 मिनट हमारा उत्तर आ गया। हो गया प्रश्न हल। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।